नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जब भी कोई अभ्यर्थी पहली बार यूपीएससी की तैयारी करने का मन में संकल्प लेता है तो उसके मन में जो पहला प्रश्न आता है वो ये आता है कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत किस प्रकार से करें। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही हमारी तैयारी की फाउंडेशन डिसाइड होती है। और यदि एक अच्छी फाउंडेशन तैयारी की बनती है तो उस पर बनने वाली एक इमारत भी बड़ी शानदार होती है। और निश्चित रूप से ये जो इमारत है ये आपकी सफलता की इमारत है, ये आपके सिलेक्शन की इमारत है। तो दोस्तों, तैयारी का हमारा एक जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि सभी के लिए तैयारी एक जैसी नहीं होती, इसमें फर्क होता है। और वो कौन सा फर्क होता है, इसको हम दो आधारों पर डिसाइड कर सकते हैं। पहला जो आधार है वो ये है कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और दूसरा जो आधार है कि आप किस आयु में तैयारी करने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशनल बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो उसमें यह आता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, दूसरा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ाई की है, तीसरा आपने कौन से ब्रांच या मीडियम या डिसिप्लिन में पढ़ाई की है। तो ये सभी बातें इस बात को डिसाइड करती हैं कि आपकी तैयारी की दिशा क्या होने वाली है। तो दोस्तों, अब एजुकेशनल बैकग्राउंड को हम तीन भागों में यहां हमने बांटा है। पहला, आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, दूसरा आप स्नातक या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तीसरा आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है। इन तीनों के लिए तैयारी अलग अलग होगी। अब 11वीं और 12वीं में भी यहां पर दो भाग हैं। पहला, यदि आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, दूसरा आपने साइंस या कॉमर्स ले रखी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई आपको तैयारी का गाइडेंस देता है या आप सवाल पूछते हैं कि कैसे तैयारी शुरू करें, तो सभी आपको जो सलाह देते हैं वो कहते हैं कि एनसीईआरटी से तैयारी शुरुआत कीजिए। अब एनसीईआरटी की तैयारी में भी इस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ग्रेजुएशन या 11वीं 12वीं ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में है तो आपको एनसीईआरटी दूसरी पढ़नी है, और अगर आप साइंस और कॉमर्स से हैं तो आपको दूसरी एनसीईआरटी पढ़नी है। ये दूसरी एनसीईआरटी का क्या मतलब है? तो दोस्तों, बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी में जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं वो चार बड़े सब्जेक्ट हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, और जो चौथा है वो है इकोनॉमी। तो ये चार बड़े सब्जेक्ट हैं, और संयोग से ये चारों सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी से ही सब्जेक्ट रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब अगर आपकी 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट से है तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है, और वो आपको 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ह्यूमैनिटी वाले बच्चों को हम सलाह देते हैं कि वो 9th से लेकर 12th की एनसीईआरटी पढ़ें, उनके लिए सफिशिएंट है। और जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, उनको 6 to 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बनेगी। आपको जो किसी भी सब्जेक्ट के जो आयाम है, जो डायमेंशन है, वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं एज रिलेटेड प्रिपरेशन। हमने बात एजुकेशनल बैकग्राउंड की तो कर ली, अब एज रिलेटेड प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो 11वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए हमारा यही जो सलाह है, हमारी यही उनको एडवाइस है कि अभी आप धैर्य रखें, और लेकिन कुछ काम अभी आप शुरू कर सकते हैं, कुछ सतर्कता, कुछ लघु प्रयास आप अभी से कर सकते हैं। और वो लघु प्रयास क्या होने वाले हैं कि आप न्यूज़पेपर की अभी से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अभी से अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करने लग जाएंगे तो बहुत सारी डायमेंशंस आपको पता लगने लग जाएंगी, और जब आप यूपीएससी की फुली फ्लेजेड तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छा बेस बन चुका होगा। दूसरा, आपको रेडियो पे आने वाली, इसमें भी आप ये देखिए कि रेडियो पर आने वाली जो सरकारी, जो दूरदर्शन है या ऑल इंडिया रेडियो है, उन पर आने वाली जो न्यूज़ है वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है। वो आपको मतलब सुन लेनी है, एक बार सोते से पहले सुन लेनी है, क्योंकि उसका जो समय होता है वो शाम का समय होता है, 8:45 से 9 बजे के आसपास का समय होता है। अब इसके लिए एक वार्निंग भी है, जो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वार्निंग है कि अभी नोट्स कोई भी नहीं बनाए, क्योंकि अगर आप अभी से नोट्स बनाएंगे तो बाद में जब एक्चुअल तैयारी का समय आएगा तो आपको बोरियत होने लगेगी, और पहले से ही बहुत सारे नोट्स होंगे तो आपको लगेगा कि कौन से नोट्स छोड़ें और कौन से नोट्स अभी पास में रखें। ठीक है। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं जो ग्रेजुएटिंग है या जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, कुछ निर्णय अभी से आपको लेने हैं। तो क्या निर्णय लेने हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो अभी से ही जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो चार बड़े सब्जेक्ट हैं, अगर आप इसी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ऑप्शनल अभी से डिसाइड कर लें। ठीक है। और अगर आप साइंस या कॉमर्स से हैं और आप उन्हीं से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तब भी आप ऑप्शनल अभी से चुन लें, और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऑप्शनल को पढ़ने लग जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी एक गहरी समझ
बनने का शुरुआत हो जाएगी। और जब आप सही में ऑप्शनल की तैयारी करेंगे तो वो जो अभी से फाउंडेशन बनी है वो आपको बहुत फायदा देगी। और न्यूज़पेपर और रेडियो आपको भी पढ़ना है। तो 11वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए न्यूज़पेपर और रेडियो हो गया। और यहां पर जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं उनके लिए ये हो गया कि वो ऑप्शनल अभी से डिसाइड कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे जो ग्रेजुएट या पीजी हैं। तो दोस्तों आप सभी को तो एक ही एडवाइस है कि पूरे परिश्रम, पूरे पराक्रम, पूरे जोर शोर से, पूरी फुली फ्लेजेड आपको तैयारी शुरू कर देनी है पूरे जोश और पराक्रम के साथ में। इससे क्या है, और अगर इसमें आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर लें, कोई गुरु भी बना लें, तो ये बात सोने पर सुहागा हो सकती है। और आपका जो तैयारी का जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है तो 9 to 12 पढ़िए, साइंस और कॉमर्स से है तो 6 to 12 पढ़िए। इसमें भी आपको मेरा एक एडवाइस है कि एक एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन लगते हैं, तो बिल्कुल भी शर्म करने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, सब्जेक्ट के बारे में गहरी समझ आपकी बनेगी। उसके बाद आपको एडवांस बुक्स पढ़नी है। एडवांस बुक्स में क्या हो गया, पॉलिटी के लिए जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गई, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपकी नितिन सिंघानिया हो गई, आपकी सतीश चंद्रा जो हो गई मध्यकालीन भारत के लिए, आपकी स्पेक्ट्रम हो गई आधुनिक भारत के लिए। इस प्रकार से जो एडवांस बुक्स हैं वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, वैल्यू एडिशन होगा आपका न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, पीआईबी की साइट से, मिनिस्ट्री की साइट से और ऑल इंडिया रेडियो से। ये आपका यहां पर वैल्यू एडिशन करती हैं। ठीक है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से तैयारी आपकी अच्छी होने वाली है। इसके साथ में कुछ अन्य बातें हैं जो आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन करती हैं। वो ये है कि न्यूज़पेपर की थॉरो रीडिंग करना बहुत जरूरी है, वो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एक तो न्यूज़पेपर को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो बहुत सारे मुद्दे आपको अभी से समझ में आने लगेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको आप करंट के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद पीआईबी की साइट हो गई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, ये बहुत ही जरूरी है। मैपिंग साइट्स हो गई जो आपको, देखिए आपको वर्ल्ड का और इंडिया का ये नक्शे पता होने बहुत जरूरी है, कहां पर कौन सी लेक है, कौन सी झील है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा मैदान है, कौन से पर्वत हैं, ये बात जाननी बहुत ही जरूरत है। उसके बाद इंटरेक्शन ऑन सोशल इश्यूज, आपको जरूर इन पर ध्यान देना चाहिए और कोचिंग के नोट्स तो आपके लिए अवेलेबल ही हैं। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स में जाने का अगर आपको मौका मिल जाए, आसपास के जितने भी जो आपके ऐतिहासिक स्मारक हैं वहां पर अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में कुछ एडिशन होगा। महापुरुषों का जीवन परिचय भी आप पढ़ सकते हैं। गांधी जी का जीवन परिचय पढ़िए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, इनका परिचय अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो आध्यात्मिक या मानसिक जो चिंतन है उसको मजबूती मिलेगी। और यह बहुत ही जरूरी है, मानसिक मजबूती यदि आपको मिल रखी है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। दूसरी बात, सबसे अंतिम जो बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज की एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान देना है। कहने का मतलब, यदि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, मैं सभी क्लिष्ट शब्द का प्रयोग कीजिए ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग आपके वाक् सौंदर्य को बढ़ाता है। तो ये सभी बातें आपकी शुरुआत में आपको जरूरी हैं जो आप ध्यान रखें यूपीएससी की तैयारी के लिए। और दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपको एक बात यह भी बताऊंगा कि आप गौरव की पाठशाला जो हमारा दूसरा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे और 1 जुलाई से हम तैयारी शुरू करने वाले हैं और यह तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको समस्या इस बात की लेने की जरूरत नहीं है कि हमें गाइडेंस कौन देगा। देखिए हमारा एक सामाजिक कल्याण का यह कार्यक्रम है जो मैं निजी तौर पर चलाता हूं। हम उन सभी बच्चों को जिनके पास कोचिंग के लिए संसाधन नहीं है उनको संसाधन प्रोवाइड कराते हैं। और मेरा ये आपको एश्योर मैं आपको कर रहा हूं कि अगली बार जब भी प्री का रिजल्ट आएगा तो हमारे संस्थान के भी 100 बच्चे प्री कम से कम क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए हमने टॉप 100 बैच बना रखा है। आप अनंत आईएएस कोचिंग के माध्यम से हमारे जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो पढ़ाई और जो स्ट्रेटेजी और करंट अफेयर से रिलेटेड है वो आप गौरव की पाठशाला पे पढ़ सकते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाओं और हार्दिक अभिनंदन के साथ जय हिंद, जय भारत।